This is Stefan Navy warning. दोस्तों, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मिडिल ईस्ट अभिशप्त है अशांति के लिए, हमलों के लिए, अटैक्स के लिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बार फिर से दहल उठा है। एक बड़ा हमला एक जहाज पर किया गया है, कार्गो शिप पर हमला किया गया है। यह हमला कहां से किया, किसने किया, क्यों किया और कैसे इंसिडेंट के बाद से हुआ, उसकी कड़ियां अभी इस वीडियो में मैं आगे जोड़ने की कोशिश करूंगा। बड़ी खबर निकल के सामने आई है, बताऊंगा। एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ है अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एक तरीके से बड़ा कानूनी फेर में डोनाल्ड ट्रंप फंस चुका है, और किसी सामान्य आदमी ने नहीं, किसी पॉलिटिशियन ने नहीं, कि किसी बिजनेस पर्सनालिटी ने नहीं, ये सीधे तौर पर आईसीसी के, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 3 जजों ने सीधे तौर पर कानूनी कार्रवाई की है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, उसके प्रशासन के खिलाफ। अभी उसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा। कुछ खबरें डील से जुड़ी हुई हैं। बागेर घालीबाफ का एक नया दावा निकल के सामने आया, जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि अमेरिका के किसानों को फ़ायदा होगा, ईरान किसानों से वहाँ का अनाज खरीदेगा, बहुत सारी चीज़ें खरीदेगा। उस पर सीधे तौर पर ईरान ने मना कर दिया। अभी वो खबर बताऊंगा। एक और बड़ी खबर है, ये खबर ये है कि इजराइल जो है, लेबनान में जो उसने बफर जोन बनाया था, उसके कुछ हिस्से से वो निकलना शुरू हो चुका है। ये वॉशिंगटन के एक बड़े अधिकारी के हवाले से खबर दोस्तों निकल के सामने आई है। अभी मैं उस खबर के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये खबर कॉन्ट्राडिक्टरी भी है। एक तरफ ये खबर आती है, दूसरी तरफ इजराइल कोर्ट का बयान आता है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। और वहीं गजा में एक बार फिर से बड़ा अटैक किया है। ईस्टर्न गजा में ये हमला इजराइल ने किया है। कई सिविलियंस इसमें उनकी मौत हुई है। बहुत सारी खबरें हैं, एक एक करके समझते हैं कि बीते 24 घंटे में मिडिल ईस्ट में कैसा सूरत हाल रहा है। 24 घंटे में नहीं, बीते 12 से 18 घंटों में क्या स्थितियां बनी हैं, सब कुछ बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले जो हॉर्मुज में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ओमान के तट के पास एक बड़ा अटैक किया गया एक कार्गो पर, और ये अटैक ठीक उस बड़े घटनाक्रम के बाद सामने आया जिसमें ईरान लगातार ये कह रहा है कि ईरान द्वारा तय किए गए कोऑर्डिनेट्स, उसके द्वारा तय किए गए रूट से ही निकलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और ये दावा किया गया, ये आरोप लगाए गए, और उसके फौरन बाद इस तरीके का अटैक हुआ। हालांकि अटैक किसने किया है अभी ये निकल के खबर सामने नहीं आई है। ये यूके एमटीओ का ये पूरा, इसने जो यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ऑपरेशन का जो जानकारी है, इसमें देखिए क्या बताया गया है। बताया गया कि यूके एमटीओ हैज रिसीव्ड अ रिपोर्ट ऑफ एन इंसिडेंट 7.5 नॉटिकल माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ द दहित ओमान। ओमान का जो दहित पोर्ट है, वहां से लगभग 7.5 नॉटिकल माइल्स की दूरी पर अ कार्गो वेसल हैज बीन हिट, उसको हिट किया है, मतलब उस पर हमला हुआ है। द स्टार बोर्ड साइड बाय द अननोन प्रोजेक्टाइल से जो है उस जहाज का जो स्टार बोर्ड है उसको हिट किया गया, कॉजिंग डैमेज टू द ब्रिज। बताया गया कि उसका जो ब्रिज है उसको डैमेज हुआ है, तबाह हुआ है। मास्टर हैज रिपोर्टेड नो कैजुअलिटीज एंड नो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। ये भी कहा गया कि कोई एनवायरमेंटल, कोई लीकेज इम्पैक्ट नहीं हुआ है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। लेकिन एक बार फिर से ये एक तरीके से तनाव बढ़ने जैसी स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। ड्रॉप साइट ने देखिए ये ट्वीट किया है आपकी स्क्रीन पर। ड्रॉप साइट ने क्या बताया है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। उसमें बताया गया कि ओमान के दाहित क्षेत्र से करीब 7.5 नॉटिकल मील दक्षिण पूर्व में कार्गो जहाज के दाहिने हिस्से स्टारबोर्ड साइड पर किसी अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। इस हमले में जहाज के ब्रिज यानी कि कंट्रोल एरिया को नुकसान पहुंचा। ये जानकारी यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन ने दी है। जहाज के कप्तान के मुताबिक कोई हताहत नहीं हुआ है और ना ही समुद्री पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल अधिकारी इस घटना की जांच कर रहे हैं। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हों तो हमला कहां से हुआ है, किसने किया है, इस पर भी कुछ ताज़ा अपडेट निकल के सामने आ जाए। लेकिन अभी जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, इस वक्त तक अभी इस बात का खुलासा
नहीं किया गया है दोस्तों। लेकिन एक सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब कुछ तब हो रहा है जब लगातार खींचतान मची हुई। एक खबर मैं और आपको दिखाता हूं, यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ट्रैकिंग डेटा है वो आप देखिए जरा। ये वीडियो है, छोटा सा स्क्रीन रिकॉर्डिंग है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में वेसल्स जो कंटेनर्स हैं उनकी जबरदस्त तरीके से आवाजाही बनी हुई है। ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना जबरदस्त तरीके से वहां पर ट्रैफिक है। अब जरा इस ट्वीट को देखिए, इसमें बताया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है और ईरान की चेतावनी जो है उसका सीमित असर है। ये बताया सीमित असर क्यों है, क्योंकि इसके मुताबिक मैरीटाइम ट्रैफिक डेटा के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कम से कम 50 जहाज जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं, जिसमें से 39 जहाजों ने जो अमेरिका ने रूट तय किया है, ट्रैफिक रूट तय किया गया उसका इस्तेमाल किया है। 50 गुजरे, उसमें से 39 ने अमेरिका के द्वारा तय किए गए रूट का इस्तेमाल किया है। और चूंकि ये इसकी अभी जो जहाज निकले हैं उनकी ये असली संख्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेसल्स हैं, कंटेनर्स हैं, कार्गोज हैं जिन्होंने अपना जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है वो बंद करके निकल रहे हैं, अपनी पहचान छुपा करके भी निकल रहे हैं, इसलिए ये डेटा में दर्ज नहीं हो रहा है। यानी कि आप समझिए कि ये जंग शुरू होने से पहले लगभग 130, 150, 120 इतनी संख्या में वेसल्स यहां से होकर के गुजरते थे और अब ये संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। मतलब ये है कि ईरान का जो एक तरीके से चेतावनी थी उसका सीमित असर होता हुआ दिख रहा है। चाहे एक वीडियो भी निकल के सामने आया जब ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले वेसल्स को, कंटेनर्स को ताकीद करा रहा है, चेतावनी दे रहा है कि अगर आप तय किए गए रूट से नहीं गुजरेंगे, आप अपनी पहचान नहीं बताएंगे तो आपको जो नुकसान होगा, आप किसी समस्या में पड़ेंगे तो इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। जरा इस वीडियो को सुनिए पहले जरा। Transiting in the Strait of Hormuz is only possible with SEPA Navy permission and on designated routes. अब ऑस्टिन डिफेंडर ने जो ट्वीट किया है वो भी देख लीजिए। इसमें बताया गया कि नई वीडियो रिकॉर्डिंग के मुताबिक जहाजों के लिए इस्तेमाल होने वाले अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिकेशन चैनल मैरीन VHF चैनल 16 पर IRGC नेवी यानी कि सीपा नेवी ने बड़ा ऐलान किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, उसने कोट एंड कोट बताया गया, उसमें कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरना केवल सीपा नेवी की अनुमति और तय किए गए मार्ग्स पर ही संभव है। अगर कोई जहाज बिना अनुमति या ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बंद करके तय मार्ग से बाहर जाने की कोशिश करेगा तो किसी भी खतरे या परिणाम की जिम्मेदारी उसकी खुद की होगी। मतलब सीधे तौर पर है कि ईरान जो है लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे का दावा या उस पर अपना कब्जा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नतीजे इससे उलट है। तो सवाल यह है कि जो ओमान के तट के पास हॉर्मुज रीजन में जो जहाज पर हमला हुआ, क्या इसी वजह से हुआ? क्या यह हमला ईरान के द्वारा किया गया? और अगर ऐसा निकल के कहीं से भी आता है तो अमेरिका के साथ जो डील ईरान की चल रही है उस पर एक गंभीर संकट पैदा हो सकता है। ये अपने आप में बड़ी खबर है। अच्छा, इस बीच जो अमेरिका और इजराइल के चिंटू बने फिरते थे, जो इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ ईरान पर हमले में सहभागी बने फिरते थे, अब वो जो है असली उनकी हैसियत निकल के सामने आ गई है। ईरान के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब हमारा लक्ष्य खाड़ी में शांति और सिक्योरिटी का एक नया समझौता बनाने का होना चाहिए। ईरान को एक तरीके से सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बयान आया है शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, प्रधानमंत्री जो है कतर के, उनका बयान। क्रेडिबल न्यूज़ का ये ट्वीट देखिए, इसमें जानकारी दी गई, कहा गया कि अब हमारा लक्ष्य है कि खाड़ी इलाके के देश और ईरान मिल करके अपना नया सिक्योरिटी समझौता जो है बना लें। मतलब यह है कि जब हमला करना था तो अमेरिका की गोदी में बैठे थे और अब जब अकेले पड़ गए, जब अमेरिका ने सबको गच्चा दे करके ईरान से सीधे डील कर ली है, तो अब इनको लग रहा है कि अब तो अकेले पड़ गए, अब तो चारों तरफ से पीटे जाएंगे। तो अब कह रहा है कि नहीं, अब एक पूरा सिक्योरिटी सिस्टम बनना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक बयान आया बाघेर घालीबाफ का, और यह बयान सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को करारा तमाचा जड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो समझौता हुआ स्विट्जरलैंड में, उस समझौते के तहत ईरान जो है, जो पैसा उसको जारी किया जाएगा, उस पैसे से ईरान अमेरिकी किसानों से प्रोडक्ट खरीदेगा। उसको सीधे तौर पर खारिज कर दिया है बाघेर घालीबाफ ने। इस ट्वीट को देखिए।
कहा गया कोट एंड कोट कहा गया कि अमेरिका falsely claim our unfrozen assets will buy their agriculture. Interesting, the only crop will harvesting is what you planted. Decades of mistrust, it's organic. एक तरीके से बहुत करारा जवाब, बहुत तीखा हमला और बहुत तीखा तंज जो है अमेरिका पर बागेर गालिबाफ ने किया है। इसमें उन्होंने दो बातें बहुत साफ कही। गालिबाफ ने अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका जो दावा करता है कि हमारी अनफ्रीज की गई संपत्तियों से उनकी कृषि को फायदा होगा, दिलचस्प बात यह है कि हम केवल वही फसल काट रहे हैं जो आपने बोई थी। दशकों का अविश्वास पूरी तरह ऑर्गेनिक है, भरपूर और यही की उपज है, लेकिन लगता है कि अमेरिका सिर्फ GMO यानी कि सोयाबीन, टूटे हुए वायदे और बेकार बयानबाजी ही एक्सपोर्ट करता है। मतलब एक तरीके से भिखारी को बताने पर तुला हुआ है। आप ये कह लीजिए कि ईरान अमेरिका को। एक और तस्वीर, एक और खबर आपको दिखाता हूं। डोनाल्ड ट्रंप एक नए पछड़े में फंस रहा है, उसका प्रशासन भी। आपकी स्क्रीन पर यह खबर देखिए। ICC के दरअसल 3 जजों ने डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगाया है गैर कानूनी प्रतिबंध का। क्या हुआ है ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 3 जजों ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इन जजों का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध गैर कानूनी थे और उनका असली मकसद उन्हें उनके पुराने न्यायिक फैसलों के लिए सजा देना था। जजों का कहना है कि यह कार्रवाई न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है और अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश है। मामला दरअसल यह है कि इन जजों ने एक तरीके से अफगानिस्तान में जिस तरीके से वॉर क्राइम किया था अमेरिका ने, उस पर जांच बैठाई थी और सीधे तौर पर अमेरिका इसको लेकर के आपत्ति जता रहा था और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप और उसके प्रशासन ने इन जजों पर एक तरीके से एक्शन लिया था, सैंक्शंस लगाए थे। ये बात दोस्तों निकल के सामने आई है। उधर दोस्तों एक और खबर इजराइल से जुड़ी हुई है। इजराइल से जुड़ी यह खबर अल-मायदीन के इस ट्वीट को देखिए, इसमें जानकारी क्या दी गई है। बताया गया है कि बफर जोन जो बनाया था इजराइल ने, वहां से इजरायली सेना पीछे हट रही है। खबर के मुताबिक रॉयटर्स के अनुसार इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में बनाए गए बफर जोन यानी कि जो उसका एक सिक्योरिटी क्षेत्र था, उस हिस्से से पीछे हटना शुरू कर दिया है। एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक ये कदम इजराइल द्वारा लेबनानी सरकार के प्रति गुड फेथ यानी कि भरोसा दिखाने के संकेत तौर पर उठाया गया। उसी अधिकारी ने कहा है कि लेबनीज आर्म फोर्सेस को उस इलाके में तैनात होना चाहिए जहां से इजरायली सेना हटी है। अब सीधे तौर पर यह मतलब एक बड़ी जीत लेबनान की मानी जा रही है, लेकिन इसी के बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कोर्ट्स का बयान आता है और उसमें वो कहता है कि इजराइल जो है अपनी जो उसकी जो मौजूदगी है वहां से साउथ लेबनान से वो पीछे नहीं हट रहा है। इस बयान को सुनिए। सीधे तौर पर यह धमकी देता हुआ नजर आ रहा है कि जो सिविलियंस लेबनान में वापस आ रहे हैं उनको वापस नहीं लौटना चाहिए। मोर देन दैट, द फर्स्ट लाइन ऑफ विलेज इनसाइड द सिक्योरिटी जोन हैज बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। सीधे तौर पर यह धमका रहे, इसलिए ये दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। अच्छा, एक और खबर आई, लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है लेबनान में इजराइल जो है। ड्रॉप साइट के इस ट्वीट को देखिए, इसमें जो जानकारी दी गई है उसमें बताया गया है कि कहां कितने हमले किए। बताया गया कि सीज फायर के बावजूद लेबनान में इजरायली हमले जारी हैं। 3 की मौत, कई घरों में आग लगी है। इजराइल ने कथित सीज फायर युद्ध विराम के बावजूद दक्षिणी लेबनान में हमला जारी रखा। लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार नबातिये प्रांत में जतवार और मेफदौन के बीच सड़क पर जा रही एक गाड़ी को इजरायली ड्रोन ने निशाना बनाया। इस हमले में 3 लोगों की मौत हुई और 1 व्यक्ति घायल हुआ। दूसरी घटना में इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के ऐन अरब कस्बे के कई घरों को आग लगा दी। बताया जा रहा है कि 1 दिन पहले वहां निवासियों को जबरन हटाया गया और सड़कें खुलने के बाद लोग अभी घर लौटे थे। अलग घटना में इजरायली सैनिकों ने एक सीरियाई चरवाहे को रिहा कर दिया, जिसे 2 दिन पहले अल-मारी इलाके से इजरायली जमीनी घुसपैठ के दौरान पकड़ा गया था। मतलब सीधा है कि लगातार वहां पर एक्शन में दिख रही है इजरायली सेना। उधर
गजा में एक बड़ा हमला किया जिसमें कई सिविलियंस मारे गए हैं। ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फलस्तीन हाईलाइट नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किए हैं। ड्रॉप प्रेस टीवी के वीडियोस हैं, आप देखिए कितना ज़बरदस्त अटैक हुआ है। पूरी की पूरी इमारत जो है धराशायी हो गई और उसके बाद की तस्वीरें देखिए, कई सारे लोग इसमें मारे गए हैं। एक और वीडियो देखिए, मिंट प्रेस का ये वीडियो, इसमें भी ये जानकारी दोस्तों निकल के सामने आई है। अब जरा ये ट्वीट देखिए। फलस्तीन हाईलाइट लिख रहा है कि गजा सिटी के रिहायशी इमारत पर इजरायली ड्रोन ने हमला किया, एक फलस्तीनी की मौत हुई है, कई घायल हुए हैं। और इसी को लेकर के जो मिंट प्रेस लिख रहा है, कह रहा कि इजरायली एयर स्ट्राइक इन्फ्लिक्ट मोर सिविलियन कैजुअलिटीज इन गजा, strike impacted near Nasr neighborhood as a part of Israel ongoing expansion on its attack across the Beside enclave। मतलब सीधे तौर पर कई बड़े धमाके और एक तरीके से ड्रोन स्ट्राइक जिसमें कई सारे लोगों के घायल और कुछ लोगों के मारे जाने की खबर निकल के सामने आई है। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस TCL के साथ। नमस्कार।